नमस्कार सभी को। देखिए आज मैं आपको इग्नू बीएड जो है उसके फॉर्म को कैसे फिल किया जाए उसको लेकर आपके साथ बात करूंगी। इग्नू बीएड को लेकर हमारी बेहतरीन आपकी 15 मॉडल पेपर की किताब जो है वही आ चुकी है, जिसके अंदर आपके PYQs भी हैं, ठीक है, 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी हैं। जो 10 PYQ हैं वो बिल्कुल व्याख्या सहित है। तो ये आप हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज कर सकते हैं? देखिए आप हमारे दिल्ली वाले ऑफिस से जो है इसको 300 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है 9958601704। यहाँ पर कॉल करके कुरियर से ये आपका 349 में हो जाएगी। बाकी ये अमेजन का लिंक है जो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर भी है। आप हमारी हेल्पलाइन से भी मांग सकते हैं, अमेजन पे सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ से ये बुक जो है आप 300 रुपीज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात बुक की। इग्नू बीएड में अगर हम बात करें तो देखिए हम हमेशा तैयारी कराते आए हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस हमने दिलाए हैं। उसके लिए बेहतरीन इग्नू बीएड का थियरी वाला इंदिरा 2.0 बैच अवेलेबल है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ABC ID क्रिएट करनी पड़ेगी। ABC ID यानी अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसमें आपका अपार ID होती है, APAAR। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर भाई ऐसा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर से आपको यहाँ डालना पड़ेगा और नेक्स्ट जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल और एंटर यूर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो आपने सेट कर रखी है उसे कीजिए साइन इन करने के लिए, और यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। फॉरगेट कर सकते हैं, अगर सिक्योरिटी पिन है तो फिर दोबारा से आप पिन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भाई क्या है, डिजी लॉकर इस तरीके से खुल जाएगा। इससे पहले जो आपने जो है इशूड डॉक्यूमेंट्स आपने पहले इशू कर रखे हैं तो वो आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि आपको अपार ID क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर सर्च में डालिए ABC। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, इसको प्रेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यहाँ पे अपार ID। ठीक है, तो ये आपकी अपार ID जो है वो जनरेट कैसे होगी। ठीक, यहाँ पे आपका नेम डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेम एज पर आधार, जेंडर, मोबाइल, आइडेंटिटी वैल्यू और आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, ये सब आप जब डिटेल्स फिल कर देंगे तो भाई उसके बाद जो है आप यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे आई एग्री और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस होगा और फिर जो हो गया यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, आप प्लीज़ वेट कीजिए कन्फर्मेशन के लिए इशूअर से। ठीक, ये आने के बाद भाई आपकी अपार ID जो है वो जनरेट हो जाएगी। अपार ID क्या होती है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अपार ID जो है भाई वो जनरेट हो जाएगी। जब अपार ID जो जनरेट हो जाती है भाई उसके बाद जो है DBID डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पे ID बनती है, जो कि चाहिए होती है जब हमें फॉर्म फिल करना होता है इग्नू बीएड का। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है भाई आप deb.ugc.ac.in पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर एंटर कीजिए अपनी ABC ID जो आपने अभी क्रिएट करी है और एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद भाई क्या होगा, आपका DB जो है एंटर ABC ID सबमिट करेंगे तो भाई इस तरीके से आपकी DB यूनिक ID क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर को जो है अपना सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस ID को भी सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, अब फॉर्म फिल करने के लिए भाई आप सभी को पता है कि इग्नू की जो है वेबसाइट जो है अगर हम आपको बताएं तो भाई आप इग्नू बीएड एंट्रेंस 2026 जो है गूगल पे प्रेस कर सकते हैं। फिर आपकी ignu-bed.samarth.edu.in जो है भाई वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर ये प्रेस कीजिए, अपना ईमेल प्रेस कीजिए, मोबाइल नंबर ये एंटर मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद भाई OTP रिसीव्ड होगी आपकी मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे। कैप्चा वेरिफिकेशन कीजिए, सबमिट कीजिए OTP। ठीक है, फिर क्या होगा, एंटर कीजिए रजिस्टर्ड ईमेल ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड, लॉगिन कीजिए। ठीक, ये सारे स्टेप के बाद भाई आपका स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल ये आपको करना है, स्टेप 2 जो है सिलेक्ट प्रोग्राम और स्टेप 3 पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब भाई यहाँ पे याद रखिएगा इग्नू बीएड के फॉर्म भरने की जो तिथि है भाई वो जो है 27 फरवरी 2026 लास्ट है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 29 जनवरी से आवेदन जो है भाई वो शुरू हो चुके हैं। ठीक, और इसको लेकर कौन एलिजिबल है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक, आप उसको देख सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ये हो गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपना एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल, ऑल्टरनेट ईमेल, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल अपनी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजन ऑफ इंडिया, कैटेगरी, रिलीजन, आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ विद एड्रेस डिटेल्स, वो वाला आपको भरना है, आईडी प्रूफ नंबर भरना है। फिर माता का नाम, माता का मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है माता पिता के मोबाइल नंबर, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कंबाइंड फैमिली इनकम। ठीक, आपका अगर दिव्यांगजन है तो भाई वो इसको हाँ भर देगा, कश्मीरी माइग्रेंट है तो हाँ भर देगा, चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स तो वो भी भर सकते हैं। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है भाई वो पूरा भरना है। ठीक है, इसके बाद अगर सेम है परमानेंट एड्रेस तो आपको ये क्लिक सेम हो जाएगा। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसे बीपीएससी के थ्रू जो है बिहार में, यूपी के, दिल्ली के बहुत टीचर लगे हुए हैं, मतलब बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है, तो भाई वो क्या करेंगे, उनका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस तो बिहार का रहेगा, परमानेंट एड्रेस उनका दिल्ली, यूपी जो भी है वो भर सकते हैं। ठीक, मगर उनको स्टडी सेंटर बिहार वाला ही मिलेगा, याद रखिएगा। जो आप चूज़ करेंगे ना वहाँ की ही सीटों पे फिर जो है आप दावा जो है अपना compete या फाइट करेंगे उन सीट्स के लिए। ये हो गया भाई। इसके बाद क्या है आपका, आगे अगर हम चलें तो भाई आपका क्लिक हेयर टू क्रिएट डीबी यूनिक आईडी, वो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं आप एबीसी आईडी डाल के। ठीक है, फैच डीबी डिटेल्स, उसको डीबी डिटेल्स आने के बाद भाई भी आपको यहाँ पे डीबी यूनिक आईडी, एबीसी आईडी और नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये भरना होगा, उसको अपडेट कर दीजिए। डू यू बिलोंग टू रूरल और अर्बन एरिया, क्या आप इन सर्विस लगे लुगे टीचर हैं, येस और नो। ठीक है, आपको लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि इंग्लिश हिंदी यहाँ पे कर रखा है कि आप उसमें रीडिंग राइटिंग क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, ये इसकी स्पेसिफिकेशन भी दे रखी है, उस अकॉर्डिंगली आपको अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद इस ड्राफ्ट को सेव करना है, सबमिट और लॉक करनी है प्रोफाइल डिटेल्स, कंफर्म एंड लॉक करना है। ठीक है, इसके बाद भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई है बीएड के लिए। आपने जो स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर चूज़ किया है तो वो दिल्ली किया है। ठीक है, आप अपना उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप अपना वाला उस अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट के 50% मार्क्स होने चाहिए आइदर बैचलर्स डिग्री में या मास्टर्स डिग्री में, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से, बी या बीटेक की स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथ्स में होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। जो बीएड ओडीएल है वो ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन उनके लिए है। कैंडिडेट जिसके 50% मार्क्स जो है आइदर इन बैचलर्स डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री और इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ये वाले ये इस तरीके से भर सकते हैं, वही ऊपर वाली बातें हैं। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर आप एंट्रेंस के लिए अपीयर होना चाहते हैं उसको चूज़ कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो है भाई आपका ये दिखा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन से कोर्सेज होंगे। ठीक है, और सेकंड ईयर में क्या क्या होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा। इसको सबमिट करने के बाद जो है आपका फिर से कह रहे हैं कि भाई अपनी एप्लीकेबिलिटी एक बार ध्यान से चेक कर लो। ठीक, अपने 10th के परसेंटेज के मार्क्स, 10th की डिवीज़न, 10th में नेम ऑफ संस्थान, क्या बोर्ड था, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था, ग्रेजुएशन कहाँ से की, किस विषय में की, ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की, कितने % मार्क्स था या क्या आपका CGPA स्कोर था तो वो कितना था। ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं तो भाई, और आपने फेस टू फेस मोड से कर रखा है तो आप अपना संस्थान और ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों तरीके के आवेदन होते हैं, जो लगे लुगे टीचर्स होते हैं वो भी आवेदन करते हैं और साथ के साथ जिसने फेस टू फेस मोड में 2 साल का जो है टीचर रिलेटेड कोर्स कर रखा होता है तो वो भी जो है बीएड जो है डिस्टेंस इग्नू वाली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बेशक वो इन सर्विस में ना हो। ठीक, अब यहाँ पे स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स एक सिंगल पीडीएफ में भी यही कह रहे हैं कि बोथ मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए फाइल्स को। ठीक है, इग्नू बीएड एडमिशन पोर्टल, मीडियम ऑफ स्टडी आपका क्या रहेगा, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपको लेना है। फॉर्म डिक्लेरेशन कि भाई हाँ मैंने सही किया है, सही भरा है। ठीक है, और अब ये आ गया भाई 1000 रुपये जो है वो भर दीजिए। ठीक है, और उसको भरने के लिए भाई एक बार आपकी डिटेल सारी चेक करवाते हैं, फिर पेमेंट गेटवे जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है पे कर सकते हैं फिर इस तरीके से पेमेंट गेटवे से। ठीक है, 1000 रुपये का ये फॉर्म रहता है।
और बाकी देखिए ये बेहतरीन किताब है, जिस भी बच्चे के पास पूरे भारत में ये किताब पहुंच रही है तो धूम मचा रही है। और आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं शॉर्ट तो भाई आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब लीजिए, कोर्स से जुड़िए, इतने में आपका बिल्कुल जो है मेरिट में नंबर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।